आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी व किसान नेता अतुल यादव ने मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नोएडा में डूब क्षेत्र में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बीजेपी सरकार बिजली कनेक्शन देने में असफल रही। बिजली कनेक्शन के नाम पर अवैध उगाही सरेआम हो रही है। अतुल यादव ने कहा कि आज किसान मजदूर की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा सुखबीर खलीफा एक बड़े किसान नेता हैं। अतुल यादव समाजवादी पार्टी से बुलंदशहर सिकंदराबाद क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया यह पार्टी कुछ चुनिंदा लोगों का भला कर रही है। SIR के मुद्दे पर भी अतुल यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नोएडा जैसे बड़े क्षेत्र में भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में भुगतने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी विपक्ष की मजबूत पार्टी है। अखिलेश यादव के साथ पार्टी फिर से एक बार निकाल कर आएगी और मजबूत सरकार बनाएगी। नोएडा संवाददाता प्रदीप कौशिक की खास रिपोर्ट। किसान संगठन को लोग देखते हैं कहीं ना कहीं एक आवाज बनेंगे। मौजूदा सरकार जो किसानों की नहीं सुन रही है, कहीं ना कहीं मजदूर भी असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहे हैं। एक बिजली का मुद्दा आपने उठाया है, जो काफी समय से आवाज में था, लेकिन सरकार के कानों पर कोई आवाज उसकी नहीं पहुंच रही थी। देखिए, नोएडा को सो विंडो कहा जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सो विंडो। और जितनी भी भाजपा सरकार है वो नोएडा को ऐसे रिप्रेजेंटेट करती है फॉरेन डेलीगेट्स के सामने कि जैसे नोएडा ही उनका सब कुछ है उत्तर प्रदेश के अंदर। इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है और है भी, इसमें कोई दो बात नहीं है। नोएडा अकेला उत्तर प्रदेश की GDP में करीब 15% का कंट्रीब्यूट करता है। मगर इसी नोएडा के अंदर आप हैरान हो जाएंगे ये बात जान करके कि करीब करीब 2.5 लाख परिवार ऐसे हैं, संख्या में बताऊं तो 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। जी हाँ, ये 19वीं शताब्दी नहीं है, 18वीं शताब्दी नहीं है कि जहां पे बिजली का इन्वेंशन नहीं हुआ, लोग परेशान हैं। मगर नोएडा में आज भी वो लोग इसलिए बिजली से वंचित हैं क्योंकि वो लोग गरीब हैं, वो लोग पीड़ित हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनके आप गलियों में निकल करके जाएंगे तो उनके जो बड़े बूढ़े होते हैं वो डेंगू से मर रहे हैं, गंदगी से मर रहे हैं, नाली नहीं है, खरंजा नहीं है। ऐसा ही एक मुद्दा था जो बिजली नहीं है। ये बात हमारे संगठन को पता चलती है, कुछ लोग कॉलोनी का आकर के मिलते हैं, हमारा डिस्कशन होता है, आदरणीय सुखबीर खलीफा जी तह तक जाते हैं, फिर इस पर डिसीजन लिया जाता है कि अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उस धरने को आज 20वां दिन है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से अभी आपने बताया जी आप जुड़े हुए हैं जी, कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी है जी। तो आप किसान नेता के रूप में विपक्ष पार्टी की आवाज उठा रहे हैं, पहली चीज तो यह। दूसरा ये कंसर्न ये है जी कि इसे डूब क्षेत्र में जो बिजली पहुंच नहीं पा रही है या इलीगल रूप से वहां से पैसा वसूल किया जा रहा है अनऑथराइज्ड तरीके से जी, ऐसे मुद्दे विपक्ष की पार्टी उठा क्यों नहीं पा रही है? पहले ये मुद्दे क्यों? देखिए, अब मैं कहूँगा हम जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम भी तो विपक्ष की पार्टी ही है। दूसरी बात, नहीं, इस समय से पहले क्यों नहीं उठाया गया? इससे पहले भी उठाया था पर इस बड़े लेवल पर नहीं उठाया था। अब हम उसको बड़ा रूप दे रहे हैं ताकि वो चीज जन आंदोलन में प्रवृत्त होकर के इस समस्या का समाधान हो। देखिए, हमारा गोल यही है कि गरीब आदमी का समस्या का निवारण हो। जो आदमी परेशान है, 21वीं सदी का भारत कहा जाता है, विश्व गुरु बनने की कगार पे हम अग्रसर हैं और कहा भी जाता है कि भविष्य APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मगर वो भारत की सदी तभी होगी जब गरीबों का समस्या का समाधान होगा। ये देश चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बना है, ये अमीरों का देश नहीं है, ये गरीबों का देश है और गरीबों को सुख समृद्ध पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाएगी तो हम सड़क पर उतरेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ उतरेंगे और सड़क से लेकर के संसद तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, गरीबों को न्याय दिलाएंगे, हक दिलाएंगे। जिस तरह से आप प्रखरता के रूप में बात करते हैं जी, एक युवा है और इतने विचार आपके अंदर है, ये अच्छी बात है। विपक्ष पार्टी में आप जुड़े हुए हैं, नेताओं के साथ आपको आना जाना है, तो अभी मैंने देखा है कि आप भी सिकंदराबाद से भावी प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो उस क्षेत्र में विकास को लेकर जो लोग आपसे आशाएं लगाए बैठे हैं, तो ऐसा क्या है जिसको आप मुद्दा बनाकर वहां पर काम करने के लिए आश्वस्त करेंगे? ये सिकंदराबाद ही नहीं, कई जगह मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। कहीं भी भारत देश में आप जाओगे,
खासकर मैं सिकंदराबाद की बात करूं तो वो भी नोएडा की तलहटी पर बसा हुआ है, न्यू नोएडा वहीं बसाया जा रहा है। ठीक है। सिकंदराबाद में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन भी है, मगर वहां पर युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। अगर रोजगार है भी तो 10,000, 11,000, 12,000, क्या ये न्याय है लोगों के साथ? एक तो रोजगार की समस्या है और रोजगार में भी अच्छा रोजगार। दूसरा, वहां पे पोल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। जितनी भी दिल्ली की इंडस्ट्रीज थी जो पोल्यूशन फैलाती थी उनको शिफ्ट कर दिया गया सिकंदराबाद, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से वहां का पानी दूषित हो चुका है, हवा दूषित हो चुकी है। मगर इसका जिम्मेदार हम पता करते हैं तो ना तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और आज स्थिति ये है, जो इंडस्ट्रियों के आसपास जो गांव है सिकंदराबाद के, हर घर में कोई ना कोई आपको टीबी का शिकार या कोई ना कोई कैंसर का शिकार या कोई ना कोई गंभीर बीमारी का शिकार मिल जाएगा, जो कि वहां प्रदूषण से है। तो दो समस्या, एक रोजगार हो गया, एक प्रदूषण हो गया, एक आपका वहां का शिक्षा व्यवस्था होगी, एक आपकी पुलिस व्यवस्था होगी। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं। और एक विकास का जो डेवलपमेंट मुद्दा है, ये तो हर जगह है ही है। ये तो पूरे भारत देश की मैं बात करूं, भाजपा सरकार ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। सिर्फ नफरती आग में देश को झोंकना चाहते हैं और सब जगह यही स्थिति है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के वहां लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग बहुत बड़ा सम्मान भी कर रहे हैं, हमारा बहुत ज्यादा आश्वस्त भी कर रहे हैं हमें। और आप देखना भविष्य में चीजें बदलेंगे और हम बदलाव करके रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपने मुद्दा उठाया है बिजली का जी, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद रहेगी कि लोगों की जो आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, आप इसको पूर्ण कराने में सफल रहेंगे। और जी, किसान नेता जिस तरह से रोड पर अभी आ रहे हैं, मैंने देखा काफी भीड़ आपके साथ जुड़ी हुई थी। ये केवल पर्टिकुलर डेज के लिए नहीं रहेगी, इसका समाधान कहीं ना कहीं आपके थ्रू आप एक माध्यम बनेंगे जो लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। कहीं ना कहीं सोल्यूशन उनको मिलेगा, क्योंकि नोएडा क्षेत्र में, डूब क्षेत्र में वोटिंग के नाम पे तो लोग वोट दे देते हैं, लेकिन जब उनके विकास का नाम आता है या काम आता है तो वहां पर सरकार मूक दर्शक बनकर बैठ जाती है। देखिए, समस्या ये है कि अगर इन लोगों की सारे भी वोट होती हैं, सब के सब जितने लोग हैं जो धरना पे बैठे हैं, कॉलोनी के जितने लोग हैं, तो शायद जनप्रतिनिधि कुछ सुनते, इनका काम कराते। मगर इनकी वोट नहीं है, इसीलिए तो इनका काम नहीं करा रहे। क्योंकि वोट इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी वोट बन नहीं पा रही है। वोट नहीं है तो इनको मीटर भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ लोगों की वोट भी है, 1 लाख से ऊपर वोट है कॉलोनी में, मगर वो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, वो भी पिस रहे हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है हमें वोट मिले ना मिले, हम जन कल्याण की भावना से निकले। भारत देश के अंदर अनेकों विद्वान हुए हैं। मैं शुरुआत से कहूं, अब तक गौतम बुद्ध से लेकर के भगवान श्री कृष्ण से लेकर के भगवान श्री राम, सबका इंटेंशन यही रहा है। कोई वोट का कंसेप्ट जब तो था नहीं, सबका माइंडसेट यही होता था, ईश्वर का भी, कि कहीं ना कहीं जन कल्याण की भावना हो। ईश्वर यही रास्ता हमें दिखाते हैं, हमारे बड़े बड़े ग्रंथ भी हमें यही दिखाते हैं। हम उन्हीं को मान करके ग्रंथों को चलते हैं कि जन कल्याण का फायदा हो, जन कल्याण हो, लोगों की सेवा हो। वोट का हमारा इंटेंशन ही, ना ही हम नोएडा में चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही अब से पहले हमने कोई चुनाव लड़ा है नोएडा के अंदर, ना ही हमारे संगठन से कोई चुनाव लड़ रहा है। कंक्लूजन पे आते हैं थोड़ा। हाँ जी, जिस तरह से नोएडा में अभी बात चल रही है, पीछे घटनाएं भी घटित हुई है। एक युवा मारा गया था जिसमें लापरवाही सरकार की दिखी। कहीं ना कहीं मंत्री उसके ऊपर बात करने को आज तैयार नहीं है। तो सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में तो कायम रहती है, लेकिन छोटे छोटे बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाए। अथॉरिटी जिस तरह से काम कर रही है, लापरवाही तो देखी गई थी। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है हमारी हिफाजत कौन कर सकता है। और मात्र कुछ चुनिंदा लोगों ने ही इस देश की बागडोर को संभाल रखा है, वरना इस चाटुकारिता वाले जमाने में बगावत कौन करता है। तो मैं पहले तो बधाई आपको दूंगा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि चाटुकारिता वाले, पत्रकारिता वाले जमाने में आप सही सवाल पूछ रहे हैं, सही लोगों के पास जा रहे हैं। दूसरी बधाई मैं उन तमाम लोगों को दूंगा जो सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहे हैं और सवालों का जवाब लेना चाह रहे हैं। मैं इनको लोगों को बधाई दूंगा। और कंक्लूजन के तौर पर आपको बता दूं, ये भाजपा सरकार सिर्फ तोड़ने की राजनीति जानती है। कैसे जातियों में तोड़ा जाए, कैसे धर्म के नाम पर तोड़ा जाए, कैसे क्षेत्र के नाम पर तोड़ा जाए, कैसे गरीबी और अमीरी के नाम पर तोड़ा जाए, और कहीं ना कहीं और पार्टियां जोड़ने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी हो या किसान संगठन हो। ठीक है, मोटा मोटा आते हैं एसआईआर पर विपक्ष पार्टी कैसे देखती है? एसआईआर इनकी इंटेंशन थी कि उन लोगों के वोट काट दिए जाए जो इनको फेवर नहीं करते या जो इनके साइड के वोटर्स नहीं है, मगर इन पर उल्टा ही पड़ गया। अब इन्होंने एसआईआर की डेट बढ़ा दी। जब इनसे रिक्वेस्ट करी कि बढ़ाने की, तब नहीं बढ़ाई। अब अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं ये। पर कुछ भी कर लें, जनता जागरूक हो चुकी है।
नोएडा वाला प्रकरण था, उसमें भी जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, इनको मुंह तोड़ जवाब ठीक है। देगी। होली हर का अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।